बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू आपने हमारे टाइटल से भी मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और हमारी वीडियो की स्क्रीन से भी आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि आज की हमारी गुफ्तगू कितनी अहमियत की हामिल है और हमारा आज का मौजू किस कदर अहम है। और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत, अल्लाह की ताकत और अल्लाह ताला की शान बिल्कुल वाज़े है कि अल्लाह ताला की ताकत जो है वो सबसे बढ़कर है। अल्लाह जो चाहता है वो करता है। अल्लाह जिसको चाहता है रिज़्क़ अता करता है। अल्लाह जिसको चाहता है ताकत अता फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है कुदरत अता फरमाता है। सारी शानें उसी की हैं। तो अल्लाह की शानों में से एक शान के अल्लाह ताला हर ताकतवर से ताकतवर के सामने ताकतवर है, यानी कि अल्लाह ताला की ताकत सबसे बढ़कर है। हर ताकतवर से ताकतवर अल्लाह ताला के सामने कमज़ोर नज़र आता है। जैसा कि चलते हम आज की वीडियो की तरफ कि अल्लाह ताला की शान किस तरह बिल्कुल हमें वाज़े नज़र आ रही है कि ये एक सांप है जो दरख्त से ऊपर मकड़ी के जाले की तरफ जा रहा है। ये देखें, आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि वो मकड़ी के जाले की तरफ कैसे वो ऊपर की तरफ गया। तो जब मकड़ी ने ये देखा कि सांप मेरे जाले में आ रहा है तो ऊपर से मकड़ी जो है वो सांप की तरफ नीचे आ रही है। अभी देखें कि मकड़ी बिल्कुल सांप के पास आ गई है और इसको अपनी लपेट के अंदर ले रही है। देखें सांप कितना बड़ा है। अगर सांप को देखें तो सांप तो बंदे खा जाता है। सांप किस कदर जो है वो अब वो मकड़ी की लपेट में आ गया। अब देखें मकड़ी ऊपर जाती है, जाला नया बनाती है, आती है, फिर उसकी लपेट के अंदर वो किस तरह सांप को ले रही है। अब देखें कि सांप मकड़ी के सामने, छोटी सी मकड़ी है और मकड़ी के सामने सांप जो है वो बिल्कुल बेबस नजर आता है। ये वो सांप है कि जो बड़े से बड़े जानवरों को खा जाता है, जो इंसानों को पूरे इंसान को निगल जाता है। लेकिन एक छोटी सी मकड़ी कि अल्लाह ताला ने उस मकड़ी को कितनी ताकत दे दी है कि सांप की ताकत मकड़ी के सामने बिल्कुल ख़त्म हो गई कि सांप वो मकड़ी के चुंगल के अंदर और उसकी लपेट के अंदर, और उसने बिल्कुल देखें मकड़ी ने किस कदर जो है वो सांप को घेर लिया है। अब बिल्कुल सांप हिल नहीं सकता। अभी देखें मकड़ी दोबारा उसको जाले के अंदर फंसा कर दोबारा मकड़ी ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये मकड़ी ऊपर जाती है और नीचे सांप आपको बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है। तो देखिए सामीन किराम, नाजरीन, आज की हमारी जो वीडियो है कि वो किस कदर जो है वो अहमियत की हामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत बहुत बड़ी है, उसका बिल्कुल इंसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इंसान की अक्ल से वरा है। अगर इसको मुलाहिज़ा करना है कि अल्लाह की ताकत कैसी है, अल्लाह किसको चाहता है ताकत अता कर देता है। कुछ हज़ारों साल पहले अगर हम चलें तो अल्लाह के नबी हैं हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपना खलील बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकाबला नमरूद से हुआ, जो एक बहुत बड़ा बादशाह था और ऐसा जालिम बादशाह था कि जो उसने खुदाई का दावा कर रखा था, अपने आप को खुदा कहता था, लोगों से कहता कि मुझे सजदा करो, लोगों से सजदा करते। तो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उसे दीन की दावत दी, कलमा पढ़ने की दावत दी, खुदा की वहदानियत की दावत दी, अपनी रिसालत की दावत दी, तो उसने इनकार कर दिया कि मैं नहीं ये करूँगा। हत्ता कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जानी दुश्मन भी बन गया कि उसने बहुत बड़ी एक आग का एहतमाम किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला। लेकिन अल्लाह की कुदरत के अल्लाह ताला ने आग को आपके लिए गुलजार बना दिया, आग आपके लिए ठंडी हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम महफूज रहे। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फ़रिश्ता नमरूद के पास इंसानी शक्ल में भेजा। अब फरिश्ते ने आके नमरूद से कहा कि तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा, अल्लाह के नबी को मान ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ये बादशाहत तेरी बरकरार रखूँगा। लेकिन नमरूद ने इनकार किया। फरिश्ते ने दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार जब ये कहा, उसने इनकार किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गुस्सा आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मच्छरों का एक लश्कर उस पर मुसल्लत किया। अब वो नमरूद है, उसका बहुत बड़ा लश्कर है, लेकिन मच्छर आए, मच्छर उस पर मुसल्लत किए। मच्छरों ने उसके जितने लश्कर के अफराद थे, हर अफराद का गोश्त भी नोच लिया, खून भी चूस लिया, ताकि हड्डियां सिर्फ रह गई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों को दिखाया, तारीख में है कि एक मच्छर उसकी नाक से उसके दिमाग में चला गया
और जाकर उसने उसका मगज़ खाना शुरू किया। नमरूद उससे बड़ा परेशान हो गया, तंग हो गया। जब वो मच्छर वो खाता था मगज़, तो उसे तकलीफ़ होती थी, तो लोगों से कहने लगा, वो उन लोगों से जिनसे कहता था मुझे सजदा करो, जिन्हें कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, लोग उसे खुदा कहते, लेकिन उन्हीं से कहता कि मेरे सर में डंडे मारो, लोग उसके सर में डंडे मारते, चपत मारते। अब जब वो लोग मारते तो मच्छर खाना छोड़ देता, काटना छोड़ देता, उसे सुकून मिलता। जब वो डंडे ना मारते तो मच्छर फिर जो है वो काटना शुरू कर देता। अब यही सिलसिला जारी रहा तक 400 साल गुजर गए। इतना लंबा अरसा गुजर गया। बिल आखिर वो जलील और रसवा होकर उन्हीं लोगों के सामने, जिन्हें कहता था मैं तुम्हारा खुदा हूँ, जिन्हें कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, मुझे सजदा करो, मेरी इबादत करो, मेरी पूजा करो, अब वही लोग उसके सर में डंडे मार रहे हैं, उसके सर में चपत मार रहे हैं। अब वो जलील और रसवा होके वासले जहन्नम हो गया। तो आप इस वीडियो से भी आपने मुलाहिजा किया और इस वाक़े से भी आपने जो मुख्तसरन मैंने आपके सामने रखा, वरना कुरान और हदीस में अगर तारीख़ की कुतब में पढ़ें तो ये वाक़यात बहुत तवील है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद से कैसा मुकाबला हुआ, नमरूद ने कैसे परवरिश पाई, कैसे वो बड़ा हुआ, कैसे उसने खुदाई का दावा किया, ये वाक़यात बड़े लंबे हैं, लेकिन इख्तिसार के साथ इस वीडियो में मैंने आपको बयान किया। अभी कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह इसको तफसील के साथ भी आपके सामने रखेंगे। तो देखिए कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत बिल्कुल वाज़ेह है कि हर ताकतवर से ताकतवर अल्लाह के सामने कमज़ोर नज़र आता है, कि एक मकड़ी को अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी ताकत दे दी कि वो बिल्कुल सांप जो है उसके सामने बेबस हो गया। अब ये नमरूद इतना बड़ा इंसान था कि एक मच्छर को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दे दी कि उस मच्छर के सामने वो बेबस हो गया। तो हमें इसमें सबक है कि हम हमेशा अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी करें। और जो इंसान कहते हैं कि जनाब मेरे पास बड़े वसाइल हैं, मेरे पास बड़ी ताकत है, मेरे पास बड़ी फ़ौज है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं कर सकता। ताकत है तो सिर्फ अल्लाह की ताकत है, कुदरत है तो अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ की तौफीक दे। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।